पाली जिले में वर्तमान में 1921 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है और प्रशासन ने 2025 तक पाली को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी गुरुवार को सुमेरपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में 19 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 124 हो गई है। 2030 तक पूरे जिले को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर उज्मा जबीन ने बताया कि निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि मरीज 15 दिन तक नियमित उपचार लेता है तो वह संक्रमण फैलाने में सक्षम नहीं रहता और 6 माह के इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। पाली जिले में हर साल करीब 80 लोगों की मौत टीबी से हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाने की जरूरत बताई है। टीबी एक जो पहले सुना करते थे, एक मिथ हुआ करता था कि भाई टीबी जिसके घर में घुस गया वहाँ पे अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो वो उसको मरना ही है। तो जो एक धारणा थी, इस धारणा को हम बदलने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त घोषित कर देंगे, टीबी मुक्त कर देंगे। उसी क्रम में लगातार विभाग ने और सरकार स्तर से बहुत अच्छे प्रयास हुए, बहुत सारे अच्छे परिवर्तन हुए। उसमें टीबी जो है, इसके जो लक्षण हैं, इन लक्षणों के बारे में आम जन को हम जागरूक करने में सफल रहे और आज ऐसा है कि टीबी को लेकर जो पहले डर हुआ करता था वो डर अब नहीं है। तो इसमें जो मूल लक्षण है उसके है 2 सप्ताह से ज़्यादा अगर खांसी चल रही है किसी को, या रात के टाइम पे बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है रात के टाइम पे, या लगातार वज़न कम हो रहा है, या छोटा बच्चा है उसका वज़न बढ़ नहीं रहा है और बुखार में रहता है, बच्चा सुस्त रहता है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है टीबी हो ही, ये लक्षण हो सकते हैं, साथ में कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है जाएं, तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी आम जन को यही कहना चाहूँगा कि भी जो भी ऐसा कोई लक्षण पाए जाते हैं, इन लक्षणों वाला मरीज कोई भी दिखे, उसको तुरंत नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उसकी जांच करवाएं। अगर उस संस्थान पर जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो उस संस्थान पर सैंपल कलेक्ट करने का जो बलगम है उसको कलेक्ट करने की सुविधा वहाँ पे ज़रूर उपलब्ध होगी और वहाँ से उस सैंपल को हम नज़दीकी, हमारा सिस्टम उसको सैंपल को ट्रांसपोर्ट करके और उसकी जांच करवा लेगा। तो ये जो टीबी को लेके जो मिथ थी कि भाई टीबी लाइलाज है, ये अब हम तोड़ने में सफल रहे हैं।